हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुराते होंगे। मैं कंचन सुंदरानी आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी हमको ज़िंदगी में हर परिस्थिति से सामना करने के लिए सिखाती है कि कैसे हमको हर परिस्थिति का सामना करना है। चलिए तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक शहर में बिजनेसमैन रहता था। बहुत अच्छा व्यापारी था, बहुत अच्छा बिजनेस था उसका एक बेटा था। उस बिजनेसमैन को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसका बेटा अभी ज़्यादा बड़ा नहीं था, कॉलेज में था। बिजनेसमैन को जैसे अटैक आया, उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। वो हॉस्पिटल में गया, इसका बेटा भी साथ में गया। जब उसका पापा थोड़ा सा स्टेबल हुआ तो उसने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया, फ़ोन करके वहाँ बुलाया। उसका वो फ्रेंड आया, उसका वो दोस्त आया हॉस्पिटल उससे मिलने, उसके पापा से मिलने। थोड़ी देर वो लोग वहीं रहे। फिर ये लड़का बोलता है अपने दोस्त से, चलो बाहर थोड़ा सा घूम के आते हैं, टहल के आते हैं। जैसे ही ये लोग बाहर गए, सामने एक आइसक्रीम की शॉप थी। ये लड़का बोला अपने दोस्त से, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, क्या तुम आइसक्रीम खाओगे। उसके दोस्त को लगा, उसको बहुत अजीब फील हुआ कि यहाँ इसका पापा हार्ट अटैक से लड़ रहा है, वहाँ पे उसको बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और इसको आइसक्रीम खाने की पड़ी है। वो मज़े से आइसक्रीम खाने चाह रहा है। आखिर इससे रहा नहीं गया, इसने पूछ ही लिया कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पापा वहाँ पे एडमिट हैं और तुम आइसक्रीम खाना चाह रहे हो, मतलब तुम एंजॉय करना चाह रहे हो, ऐसे कैसे एंजॉय करना चाह रहे हो। इस लड़के ने उसको समझाया, बोला मैं श्री कृष्ण जी का भक्त हूँ और उनकी 2 बातों को हमेशा याद रखता हूँ। और दोस्तों, हमेशा अगर आप भी श्री कृष्ण की ये बातें याद रखेंगे तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप डगमगाएंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, आपको हर परिस्थिति का सामना करना आ जाएगा। उसने बोला, पहला ये कि जो हो चुका है उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ, तो इसीलिए उसको सोचना भी नहीं है। वो चीज़ हो गई है, अब इसको सोच के मैं क्या परेशान होऊंगा, परेशान होके भी क्या होगा। इसीलिए पहली बात ये है कि जो हो गया, जो बीत गया, उसको याद करके दुखी नहीं होना है। और दूसरी बात, उसके लिए मैं एक तुमको कहानी सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी की कहानी है, सुनिएगा ध्यान से। श्री कृष्ण जी की वाइफ है रुक्मणी, सबको पता है उनकी धर्मपत्नी कौन है, रुक्मणी। उसको एक बेटा हुआ प्रद्युम्न, पर ये क्या जानते हैं आप कि कुछ ही टाइम का था वो, 4-6 महीने का, और उसका अपहरण हो गया था। और जैसे ही वो किडनैप हो गया, गुम हो गया, उसके बाद उन लोगों को वो मिला ही नहीं। रुक्मणी बहुत रोती रही, चाहे वो खुद भगवान थे, लेकिन तब भी जो स्थिति थी वो उनके लिए भी सेम थी। बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, लेकिन उनको मिला ही नहीं। ऐसे ही टाइम बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया और 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल हो गए। 18 साल के बाद प्रद्युम्न वापस आया, और वापस आया तो क्या देखते हैं, वो शादी करके लौटा है। शादी करके लौटा तो है, लेकिन जो उसकी वाइफ है, जो उसकी घरवाली है, जो उसकी पत्नी है, वो उससे बड़ी है एज में। आज के टाइम में तो सब चलता है, बट उस वक्त में ये नहीं चलता था।
जैसे ही रुक्मणी ने प्रद्युम्न को देखा, पहले तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि 18 साल के बाद उसका बेटा घर लौटा था। बहुत उसको खुशी हुई, बहुत प्रसन्न हुई, बेटे को गले से लगाया। पर फिर जैसे उसने देखा कि अरे ये तो शादी करके लौटा है, थोड़ा सा दुखी हुई। लेकिन जब उसे पता चला कि ये जो शादी की है इसने, इसकी जो धर्मपत्नी है वो इससे उम्र में बड़ी है और काफ़ी बड़ी है, तो फिर ये बहुत निराश हुई, बहुत दुखी हुई। रुक्मणी रोती रही। बहुत सालों तक वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे बेटे ने अपने से बड़ी लड़की से शादी की है। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, 4 साल, 6 साल, 10 सालों के बाद आखिर जाके रुक्मणी ने इसको स्वीकार किया। जब स्वीकार करना ही है तो हम पहले ही क्यों ना स्वीकार कर लें। हर परिस्थिति को हम लोग अगर स्वीकार करेंगे तो उसको हमको सामना करना पड़ेगा, तो अच्छे से करेंगे। और जिसको स्वीकार नहीं करेंगे, दुखी होकर भी हमको सामना करना है। इसीलिए अपना समय व्यतीत ना करें और हर चीज़ को स्वीकार करें।